तो चलिए 2.5 वर्षों के अथक प्रयास के बाद और तारीख पे तारीख के खेल के बाद, जुमलों के बाद लीजिए पेश है मालन नदी का ये पुल। तो चलिए बधाई हो हमारे विधायक को कि पुल बन गया है, बधाई हो हमारे सांसद जी को भी कि जिन्होंने एक तारीख दी थी और हमारा पुल बन गया है, और बधाई हो हमारे सूबे के मुखिया को भी कि पुल बन गया है विगत इतनी तारीख पे तारीख के बाद। और बधाई एक बार और देना चाहूँगा मैं, वो है हमारे PWD अधिकारी को जिन्होंने भी एक तारीख दी थी। तो चलिए बधाई आप सभी को, आप सभी बधाई के पात्र हैं और आप सब आइएगा यहाँ पर उद्घाटन के दिन दाल भात वितरण करने के लिए। तो देखेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर जश्न और माहौल रहेगा और जो जन सैलाब होगा देखना चाहेंगे हम किस प्रकार का रहेगा। सारे के सारे प्लेटफॉर्म बिछा दिए गए हैं, परंतु ये अभी चालू नहीं किया जा रहा है आवाजाही के लिए। और ये आवाजाही के लिए चालू शायद इस वजह से भी नहीं किया जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, वो सोच रही है कि कहाँ पर कौन सा इंजन फिट बैठाया जाए, किस इंजन को उसकी जिम्मेदारी दी जाए कि हाँ भाई इस यहाँ पर इसका नाम होगा, वहाँ पर वो उद्घाटन करेगा, यहाँ पर ये काम करेगा। देखिए कि मैं कौन से ट्रिपल इंजन की बात कर रहा हूँ। पहला इंजन और दूसरा इंजन तो शायद इसी लड़ाई में होंगे कि भाई इस पुल के शिलालेख जो पत्थर होता है उस पर किसका नाम अंकित किया जाए, क्या विधायक का नाम अंकित किया जाए या फिर क्या मुख्यमंत्री जी आएंगे यहाँ पर इसका उद्घाटन करने के लिए। वैसे कहा तो ये भी गया था कि अप्रैल माह की 15 तारीख को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आ रहे हैं यहाँ पर इसका फीता काटने के लिए, परंतु ये मई हो चुकी है। आज 21 तारीख है, लगता तो नहीं है कि अभी तक आएंगे, परंतु चलो ये कोई बात नहीं है, 1 महीना उपरांत आएंगे, पर चलो आएंगे कोई बात नहीं है, वो भी सही है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि जो यहाँ पर नगर निगम कोटद्वार के अंदर जो बीजेपी का तीसरा इंजन है, भाई उसकी क्या भूमिका रहेगी। अब उसकी भी तो भूमिका जरूरी है। अब उसकी भूमिका इस प्रकार शायद तय की जाएगी कि जिस दिन इस पुल का उद्घाटन होगा उस दिन शायद जो नींबूचौड़ की नदी है और उस पर बने हुए 2 पुल हैं, एक ऊपर और एक नीचे, उस पर जो लाइटों के खंभे लगे हुए हैं शायद उसी दिन उनका भी उद्घाटन होगा और वो शायद यहाँ कोटद्वार नगर निगम के मेयर करेंगे। तो तीसरा इंजन की भी यहाँ पर जिम्मेदारी तय की जा रही होगी, शायद इसका विवेचना हो रही है, मंथन हो रहा है, इसीलिए शायद जो 3 इंजन हैं इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि इस पुल को जनता की सेवा में सुचारू रूप से चालू किया जा सके। तो चलिए हमारा भी देखना रहेगा कि यहाँ पर उस दिन किस प्रकार की पार्टी होती है, क्या दाल भात से ही काम चलाया जाएगा या मटर पनीर, शाही पनीर, आलू गोभी के पकौड़े, ऐसा कुछ रहेगा। तो आप देखिए कि ये है स्थिति इस समय आज 21 तारीख को पुल की। पुल पूरी तरह से बन चुका है, बस यहाँ पर अब काली जो बजरी होती है जिसको मेटल एरिया कहा जाता है वो बिछना बाकी है, और जैसे ही वो बिछ जाएगा, जैसे ही यहाँ पर फीता काट दिया जाएगा, शायद तब इस पुल का ठीक तरीके से लोग मज़ा ले पाएंगे, चल पाएंगे, घूम फिर पाएंगे, जॉगिंग कर पाएंगे और भांति भांति प्रकार की रील वीडियोस बना पाएंगे। तो देखेंगे कि कब तक आएंगे मुख्यमंत्री जी इसका फीता काटने के लिए और कब तक आएंगे हमारे जो कोटद्वार की विधायक हैं, वो भी उनकी भी क्या भूमिका रहेगी इसमें। सभी को लेना है इस पुल का या उस पुल का या उस पुल का। शायद इसी वजह से ये लेट लतीफ़ी हो रही है जो कि जनता को परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। चलो पर 2.5 सालों से इतनी परेशानी झेली है तो थोड़ी सी और सही, हफ्ते भर की परेशानी और सही। अब देखिए ना, शायद लड़ाई पत्थर की है, इसी वजह से ये पुल को बनने में थोड़ी सी देरी हो रही है। और वो छोटा मोटा हल्का फुल्का पत्थर नहीं होगा, वो पत्थर उस पर उम्मीदों के लेख लिखे जाएंगे, उस पर लिखे जाएंगे कि इस पुल का उद्घाटन, इस पुल का अनावरण या इस पुल का जो फीता काटा गया है वो माननीय इनके द्वारा काटा गया है। ये रोचक जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ में, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बटन दबाएं।